हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं डार्क हंटर का। पिछली वीडियो में हमने देखा वो स्नेक के सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। इस चैप्टर में हम देखेंगे बीमिंग उस सरपेंट को कैसे हराता है। बीमिंग एक सेवियर की तरह एंट्री करता है और उस हंटर को बचाने के लिए उसके सांप के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर जो हंटर होते हैं वो बोलते हैं, ये कौन है, ये कौन आया, ये हमारा सेवियर, ये हमें बचाने के लिए तो नहीं आया, ये कौन है बच्चा, ये तो लड़का सा लग रहा है। तभी जिस लड़के के सामने सांप था वो भी चौंक जाता है, आखिर कोई मुझे बचाने आ ही गया, शायद मैं बच सकता हूँ। तभी वहाँ पे सांप के सामने बीमिंग खड़ा रहता है। सांप बीमिंग की तरफ लकाता है। वहीं बीमिंग अपना अटैकिंग पोज लेके सांप की तरफ अटैक करने के लिए तैयार था, खड़ा हुआ था। तभी बीमिंग स्नेक के स्केल्स को देखकर कहता है, ये तो 7 कंट है। 7 कंट वही होते हैं जो स्केल की थिकनेस के स्टेज को बताता है। तभी बीमिंग स्नेक की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है और कहता है, हाँ ये मुझे ओपनिंग मिल गई है और तुम मरो। तभी स्नेक के ऊपर एक स्लैश करता है और उसको बीच में से काट देता है। तभी स्नेक बहुत दर्द में चीखता है और स्नेक अपना लास्ट बार अपनी पूंछ से बीमिंग की तरफ करता है। बीमिंग अचानक उसकी पूंछ को आते हुए देखते उसको डॉज कर लेता है और उछलकर उस पूंछ के ऊपर से कूद जाता है और साइड में जंप कर लेता है। और स्नेक को कहता है, अरे तुम तो मर गए हो, जाते जाते लास्ट बार करना चाहते थे मेरे ऊपर। तभी स्नेक अपनी अंतिम उससे सभी को मारने की कोशिश करता है, अपनी बॉडी के वजन से सभी को दबाने की कोशिश करता है और वो सभी हंटरों के ऊपर पड़ता है। तभी सारे हंटर भागते हैं इधर उधर और स्नेक वहीं पे मर जाता है और बीमिंग उसकी लाश के ऊपर खड़ा होता है। हाँ, मैंने इसको हरा दिया। हराने के बाद बीमिंग विक्ट्री पोज में खड़ा रहता है। सभी हंटर उसे देखकर कहते हैं, अरे इसने एक स्लैश में स्नेक को कैसे हरा दिया, यह लड़का तो बहुत ताकतवर है, हम तो बहुत देर से इसको हराने में लगे हुए थे। वो पूछता है बीमिंग से, अरे बीमिंग तुम्हें चोट तो नहीं, तुम्हें कुछ तो हुआ तो नहीं हो। बीमिंग बोलता है, इससे क्या होना था, ये थोड़ा छोटा से थोड़ा बड़ा ही तो सांप था, सांप ही तो था, ये एवरेज सांप। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये नुकीले बाल वाला लड़का कहाँ से आ गया अब। ए लड़के, तुम्हें किसने परमिशन दी हमारे सोरिंग सरपेंट डीमन को हाथ लगाने का। बीमिंग कहता है, तुम कौन हो, तुम मेरे शिकार को मुझसे छीनना चाहते हो। तभी वह एल्डर हंटर मन ही मन सोच रहा होता है, ये लड़का कहाँ से आ गया, कहाँ से आया है, इसने एक ही झटके में सोरिंग वुड सरपेंट को हरा दिया। हमारे इतने सारे मीडियम रैंक के हंटर लगे हुए थे और इसने अकेले ही इसको एक ही स्लैश में हरा दिया। ये तो बहुत ताकतवर है। इसका तो ऑरा भी बहुत वीक लग रहा है, ये तो प्राइमरी हंटर दिख रहा है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी एल्डर हंटर की नज़र बीमिंग के हाथ में पकड़े डैगर के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है, ये डैगर तो डेकोरेटेड स्टील डैगर है, इसके पास ये डिवाइन वेपन कहाँ से आ गया। ए यंग लड़के, ये डीमन बीस्ट असली में तो हमारी शिकार था और तुमने इसको हमसे छीना है। हमने इसमें इतने सारे जाल बिछाए, इतने लोग घायल हुए, हमारे सोल्जर, इतने प्राइमरी हंटर, इतने मीडियम हंटर हमारे घायल हुए। हमें तुम्हें हमको कंपनसेट तो देना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा तुम्हें। तभी बीमिंग बोलता है, हर्जाना? हर्जाना किस बात का? मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का हर्जाना नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही है लोवान सिटी में कंट्रोल बनना कितना मुश्किल है। अगर तुम अपना डैगर हमें दे दो तो हम ये मैटर सस्ते में निपटा सकते हैं। तभी एल्डर मन ही मन सोचता है, अगर ये डैगर हमारे हाथ में आ जाएगा, ये डैगर ने तो बिल्कुल एक ही झटके में सरपेंट को हरा दिया। अगर ये डैगर हमारे पास आ गया तो हमारा जो हंटिंग रेट है वो भी बहुत बढ़ जाएगा और हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। बीमिंग बोलता है, अच्छा तुम्हें मुझे मेरा डेकोरेटेड स्टील डैगर चाहिए। तभी वो बोलता है, नहीं बीमिंग नहीं, हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, हम ना ही इनको सरपेंट का एक टुकड़ा देंगे, ना ही हमें इसे अपना डैगर डुगर देंगे। सारी मेहनत हमने की है, हमने इसको हराया है, हम इनको कुछ भी नहीं देंगे, हम इसको ब्लैक मार्केट में बेच के पैसा कमाएंगे। अगर तुमने इस सरपेंट को हराया नहीं होता तो ये सारे हंटर अभी तक तो मर जाते होते। और तुमने तो इनके ऊपर कृपा की है और फिर भी तुम्हारे साथ देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये।
तभी एल्डर बोलता है, हे कॉमन लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ जवान लड़ाने की, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी वो पर एक हंटर किक से हमला करता है और वो उसको ब्लॉक करता है अपने हाथों से, पर वह उसको ब्लॉक करने में नाकामयाब रहता है और वो दूर जाकर हवा में होता है और दूर जाकर पड़ता है। तभी बीमिंग कहता है, गोशंग। तुम ठीक हो मेरे भाई गुशोंग? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी जिस हंटर ने भी वो पर अटैक किया था वो बोलता है, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। वो मेरे पावर का 30% का अटैक था। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी डॉगी वाली स्पिरिट भी दे दूँगा, बैटल स्पिरिट। तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, अब तुम बचोगे नहीं। तभी बीमिंग उस हंटर की तरफ दौड़कर जाता है उस पर अटैक करने। तभी वो एल्डर कहता है, होंग बिंग बच के। तभी वो हंटर कहता है, इससे क्या बचना, ये तो प्राइमरी स्टेज का हंटर है, ये तो अपने भी पीक लेवल पर भी नहीं पहुंचा है, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, इसकी तुम टेंशन मत लो। तभी बीमिंग अपनी स्पिरिट को बाहर निकालता है, स्नोबॉल को, और उस पर हमला करने के लिए हवा में उछला होता है। तभी वो हंटर कहता है, इसकी तो स्पिरिट भी छोटी सी है बहुत, इसका तो मेरी वुल्फ ऐसे ही चबा जाएगा। और तभी वो हंटर अपनी वुल्फ स्पिरिट को निकालता है और उसका नाम होता है स्विफ्ट टेल वुल्फ। वो कहता है, जाओ इसकी स्पिरिट को चीर फाड़ कर दो और खा जाओ इसकी स्पिरिट को। और ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गुड बाय। आपको मैं अगले